इमली का बच्चा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठी बेर, इस जंगल में हम दो शेर। अय्या शेर, तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम तुम्हारा राह मॉर्निंग से देख रही थी। तनु की तबीयत खराब है, उसका ख्याल रख रहा था। अब हमारा ख्याल रखो जी। मतलब मेरे डांस का। मेरा शेर है, अब हम तुमको अपना सबसे फेवरेट स्टेप सिखाती। इडली की कसम, इधर आओ आओ, इधर आओ। मास्टर जी, आपकी इडली आ गई, प्लीज जाके खाइए। खुदा का शुक्र है आपकी इडली आ गई। इडली? मैं अभी जाती और इडली खाकर आती। इडली। जेलस माय फुट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सब क्या है जोया? क्या तुम निकाह कर रही हो? आप ही, मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आप प्लीज नाराज मत होइएगा। अच्छा, तो क्या करूं? फूल बरसाऊं तुम पर? दिलशाद भी, जाने से पहले मैंने अपनी जोया की जिम्मेदारी दी थी आपको। माशाअल्लाह, क्या खूब जिम्मेदारी निभाई है आपने। हिंदुस्तान में जोया का सरपरस्त होने का फर्ज सौंपा था मैंने आपको, लेकिन आपने तो जोया के माँ बाप भाई बहन इन सबके हिस्से का फर्ज अदा कर दिया। आपने आपके बेटे के साथ मेरी जोया का निकाह तय कर दिया। हमसे इजाजत लेना तो बहुत दूर, हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम ऐसा क्यों करेंगे? जोया ने तो आपको फोन किया था, लेकिन आप तो बीमार थी ना। बीमार होंगे मेरे दुश्मन? किसने कह दिया आपको कि मैं बीमार थी? जी वो जो हो सकता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई हो। हो सकता है कि जोया ने कुछ और कहा हो और मैं शायद कुछ और समझ गई। आप तो बहुत किस्मत वाली है दिलशाद भी। आपको कुछ कहता तो है कोई, हमसे तो कोई बताना तक जरूरी नहीं समझता। लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए, आप सब कुछ इतने खामोशी से क्यों कर रही हैं? बताइए, आखिर हमसे इन सब बातों की पर्दादानी क्यों हो रही है? आप खुदा के लिए सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए इत्मीनान से। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप प्लीज एक मिनट इधर आइए। आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी आपको क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा फैसला करती और आपको नहीं बताती? पर ट्रस्ट मी, आप यहाँ पर हालात ही एकदम अलग थे। ऐसे क्या हालात थे जोया? समझाओ हमें। जोया, तुम और असद हो तुम? मेरा मतलब हाँ, लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे तो पता है ना कि तेरी आपी कितनी एक्साइटेड थी, हमेशा तेरे निकाह की बात करती रहती थी। अजीब लड़की हो तुम, निकाह करती हो तो चुपचाप, निकाह से भागती हो तो चुपचाप। बताना मुझे,
ये सब कुछ इतने सीक्रेटली क्यों करना चाहती है? वो आप ही वो लेकिन जोया, प्लीज मुझे सच बता, इस बार तो तू श्योर है ना? बता ना, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। सुन, तेरी आंखों ने मुझे जवाब दे दिया। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। तू नहीं जानती तेरी अभी कितनी खुश है। सच्ची देखना जोया, जैसे तेरा निकाह हो जाएगा ना, ये तेरी अभी मटका पीर वाले बाबा के दरबार जाएगी चद्दर चढ़ाने, और अजमेर शरीफ भी। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, आप ही तो मेरे निकाह को लेके कितनी एक्साइटेड है। और मिस्टर खान ने सबके सामने कह दिया कि ये सब सच है। पर सच तो ये है कि मिस्टर खान मुझसे निकाह नहीं करना चाहते। वो तो सिर्फ अपनी अम्मी की खातिर ऐसा कर रहे हैं। और जब आप ही को ये सच पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। और मैं आप ही के साथ ये नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर खान से बात करनी ही होगी। तुमने सबके सामने कहा ना कि तुम जोया से मोहब्बत करते हो, और ये निकाह वाली बात सच है। अगर तुमने ये सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं बीमार हूं या तुम मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचाना चाहते, तो मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद करती हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बीमारी का ड्रामा किया था। अम्मी, मैं जानता हूँ अल्लाह की फजल से आप बीमार नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ जानते बूझते तुमने ये इकरार किया, ये निकाह नकली नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम राजी हो असद? अम्मी, वो नहीं असद, ये हिचकिचाने का वक्त नहीं है। तुम कब तक यूं ही झूठ बोलते रहोगे असद? तुम जोया से कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने उसकी आपी के आगे ये भी कह दिया कि ये निकाह सच है। ये प्यार नहीं है तो और क्या है असद? तुम आज से नहीं, जोया को बहुत पहले से प्यार करते हो। प्यार करते हो ना? अम्मी, आप जानती हैं जोया और मैं एक दूसरे से कितने अलग हैं। जब दो अलग अलग लोग अलग अलग नजरियों के साथ एक होने का फैसला करते हैं, उसी को तो मोहब्बत कहते हैं असद। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। हम सब अकेले हैं, अलग हैं। मोहब्बत हमें पूरा करती है, हमें मुकम्मल करती है। तुम भी अधूरे हो, अकेले हो। जोया तुम्हें पूरा करती है असद। मैं ये नहीं कहती कि जोया के अंदर कमियां नहीं हैं, उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो तुम्हारे लायक नहीं। और एक बात और, अपने माँ बाप की गलतियों की सजा तुम खुद को मत दो। अपने गुजरे हुए कल का साया अपने आज पर मत पड़ने दो। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती? तुम मोहब्बत के नाम से, निकाह के नाम से इतना घबराते क्यों हो? वो इसलिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि जो तुम्हारे अब्बू ने किया, कहीं तुम भी वो ना कर बैठो। तुम जोया का तो क्या, किसी का भी दिल नहीं तोड़ सकते। मुझे लगता है कि मुझे आपसे वो मुझे आप शायद समझ गई होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल गलत हैं। या अल्लाह, आखिर वो पल आ ही गया जब मिस्टर खान शादी कैंसिल करने वाले हैं। मेरे उसूल, मेरे कायदे ये कहते हैं कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं जोया, मेरी बात तो सुनो। अजीब लड़की। शुक्र है अल्लाह का, आज असद की ये बात अधूरी रह गई। क्या बात है असद, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, वो थोड़ा काम खत्म करना था मुझे। तुमने जोया को नहीं बताया ना? क्या अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी तरफ देख के बात करो। जोया बिल्कुल ठीक कहती है। क्या? जोया बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम इमोशनली चैलेंज्ड हो। अपने दिल के एहसास दूसरों के साथ बांटने में तुम्हें दिक्कत होती है। अम्मी, मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, पर मैं वहां से भाग गई, पता नहीं क्यों। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब झूठ है, पर ये झूठ मैं मिस्टर खान की जुबान से नहीं सुनना चाहती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? जोया, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हम समझ सकते हैं, तमाम रस्में और खुशियों के बीच अगर आप इस झूठ को सच समझ बैठी हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जोया अपनी सारी रस्मों को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर तुमने संगीत सेरेमनी से पहले उसे नहीं बोला तो फिर। पर अम्मी, तुम वादा करो बस कि तुम बोलोगे। अम्मी वो असद, वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि आज रात संगीत खत्म होने से पहले मैं मिस फारूकी से। तुम ठीक कह रही हो तनवीर, ये जो कुछ हो रहा है इसे एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। फिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? यही तो हम भी कह रहे हैं जोया, और वहां से भागकर आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप जानती हैं कि ये सब झूठ है। लेकिन जैमी की जुबान से सुनने के बाद इन सारी रस्मों में आप खुश कैसे रह पाएंगी? झूठ ही सही, लेकिन रस्में तो हो रही है ना, जहां आपको लोगों के सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और जैमी की बात सुनने के बाद तो आपके लिए ये दिखावा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी, मैं मिस्टर खान की बात सुनूंगी नहीं। बिटिया, तुम तो बहुत सुंदर हो, अति सुंदर। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। खुश रहो। अब इन्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है? असद मियां, मुबारकबाद। कंग्रेचुलेशन मैन। शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया। डिड आई मिस समथिंग? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लेकिन बहुत अरसे के बाद मिले। एनीवे, तुमने बताया नहीं दिलशाद भी से क्या बात हो रही थी? किसी को कुछ बताने की बात हो रही थी? नहीं वो नहीं वो असद मियां, आपको पता है ना, जब आपकी गाड़ी का गियर ऐसे अटकता है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि किससे क्या बात हो रही थी, ये बताओ। वैसे तुमने जोया को अब तक बताया नहीं ना कुछ भी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? और तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा तो नहीं खाना खाना हम खा लेंगे असद मियां, बट हमें इतना बताइए कि
आपकी जो दिल की बात है अगर उसे दिल में छुपा के रखेंगे तो आपको पता है क्या होगा? तो दिल जले बन जाओगे दोस्त। एग्जैक्टली। तीन वर्ड्स तो हैं। कम ऑन यार, गो फॉर इट। और जल्दी जाके बोलो। और देर किस बात की? हर लड़की यही चाहती है कि जिससे उसकी शादी हो वो यू शुड बी सबके सामने अपना प्यार का इजहार करे। राइट। हाँ, लेकिन वो पर ना ना तुम जोया को बताओगे। और ये कैसे करोगे वो हम तुम्हें बताएंगे। तो जोया हमें बताओ ना, असद ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया, क्या कहा था? आई लव यू जोया। या फिर जोया फारूकी, तुमने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाह रही। डरो मत, हमको बताओ। अरे इस जैसियों के भी निकाह पढ़े जाने लगे ना तो कोठों पर तो ताले लग जाएंगे। ये तो बाजारों की जीनत है। कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? किसी ने हमें नीचा दिखाया है, हमारे गुरगुर को ललकारा है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसका सर झुकाने के लिए। और इसके लिए अगर मुझे कुछ सर काटने भी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम जानते हैं और समझते भी हैं, जब इज्जत पर बात आती है तो कैसा लगता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो। कुछ देर तक दुश्मन के सर पर मौत का बादल गिरते हुए देखो। चलाओ इसे। You okay? पूर्वी नंदनी, थैंक यू सो मच। जो समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। इस रस्सी पे तो जलने के निशान है। ये अपने आप नहीं जली, इसे जानबूझ के जलाया गया है। असद एक बात याद रखना, अगर अभी नहीं कह पाए तो कभी नहीं कह पाओगे। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, और अगर वो वक्त निकल गया ना दोस्त, तो इंसान अपना प्यार खो देता है। और अगर इन सबके सामने तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है तो बाहर ले जाओ यार। बाहर के क्या क्यों शूट? तू एक काम कर, बाहर जा, जोया को हम लोग भेजते हैं। आज मुझे मिस फारूकी को, जोया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
पल से होगी हमारी जिंदगी की नई शुरुआत। रजिया, पहले ये बताओ कि दावत पे तो तुमने बुला लिया, और ये दावत किस खुशी में है? हसीना, दावत पे मजा करने के लिए दावत की वजह जानने की जरूरत तुम्हें कब से पड़ने लगी? अरे दावतें बेशक बगैर किसी वजह के होती होंगी, पर कम से कम इस दावत के पीछे तो वजह है बड़ी बी। बहुत बड़ी वजह है इस दावत के पीछे। वो बता भी दो, क्या वजह है? ये दावत अयान और हुमेरा के निकाह की खुशी में है। अयान और हुमेरा का निकाह हो चुका है। क्या बकवास कर रही हो रजिया? अयान और हुमेरा का निकाह हो गया? कैसे हो गया? क्या कह रही हैं आप? भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे निकाह ऐसे कोई होता है बिगर किसी को बताए चुपचाप? बेशक ऐसे निकाह नहीं होते, लेकिन ये निकाह तो हो गया। अरे सबूत भी है हमारे पास। रुकिए, ये कागजात जिन पर अयान और हुमेरा ने अपनी रजामंदी से दस्तखत किए हैं। बेटा, तुम भी कर दो दस्तखत। अब अयान और हुमेरा एक दूसरे से निकाह तो करना ही चाहते थे, हामी भर दी थी दोनों ने, तो हमने भी सोचा कि सगाई वगैरह करवा कर क्या वक्त बर्बाद करना, सीधे निकाह ही करवा देते हैं। और ये हैं कोर्ट के कागजात। बस इसके बाद एक बढ़िया सा दावते वलीमा रख देंगे दोनों के लिए। क्या हो गया? आप लोग सब इस तरह से खामोश क्यों हैं? मुबारकबाद दीजिए नए जोड़े को। आज मेरी बेटी हुमेरा अयान अहमद खान की बीवी बन गई है। तो अयान और हुमेरा ने इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दी हैं। कैसा बेहुदा मजाक है ये? सच में? हाँ भाभी, जैसा मजाक तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने हमें डरा दिया था भाभी। ये कोई उम्र नहीं है इस तरह का मजाक करने की। ये लो भाई, हैं? लड़की के निकाह के चक्कर में रजिया का तो बचपन ही लौट आया है। दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ गया, जो बावरी सी हो गई हो। ये क्या मजाक है? जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमें इस तरह का बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? हो सकता है कि ये मजाक ना हो, हो सकता है कि इन्होंने अयान और हुमेरा का निकाह चुपचाप कराने की कोशिश की हो,
और उनकी वो चाल उल्टी पड़ गई हो। लेकिन सवाल ये उठता है भाभी, आप ऐसा करेंगी क्यों? सचमुच भाभी, आपने सचमुच अयान और हुमैरा का निकाह चुपके से करवाने की कोशिश की? आयान और हुमेरा तो खामोश थे, बल्कि इनके चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सबसे ज्यादा हैरानियत इन दोनों को हुई। लेकिन रजिया, उसे तो यकीन था क्योंकि उसके पास निकाह के कागजात थे। लेकिन ये सब एक ही सूरत में हो सकता है कि रजिया ने इन बच्चों को बिना कुछ बताए उन कागजात पर इनके साइन ले लिए। हुमैरा, हुमैरा, तुम बताओ सच क्या है? जहां तक हमें याद है, हमने तुम दोनों के हाथों में साई के निशान देखे थे। जोया, बचाओ! 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 जेमी, प्लीज हमें बचाइए! जेमी, जेमी हमें बचाइए! जेमी, जेमी हमें बचाइए! बचाओ! जेमी, प्लीज हमें बचाइए! जेमी, जेमी हमें बचाइए! बचाओ! जेमी, जेमी हमें बचाइए! मिस फारूकी, वो शॉल दीजिए। अम्मी बचाओ! अम्मी बचाओ! अम्मी बचाओ! अम्मी! अम्मी बचाओ! अम्मी! जोया, शॉल दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।